हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी टीवाई बीकॉम के एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी है और अपना ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें अपन कॉस्टिंग के पहले ही दो टॉपिक खत्म किए। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सारा डेटा ऑलरेडी अपलोड किया है। आज अपन नए टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में टोटल 3 वैरायटी है। तीनों में से कोई 2 वैरायटी आपको पेपर में आता है और कोई भी एक वैरायटी आपको सॉल्व करना रहता है। तो मैं यहाँ पे आज एक वैरायटी कवर करूंगा, उसके अगले लेक्चर में एक वैरायटी और उसके अगले लेक्चर में एक वैरायटी। 3 वीडियो में आपका पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, अपने टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में टोटल 3 वैरायटी है। जो पहला वैरायटी रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मल वैरायटी। दूसरा जो वैरायटी है उसका नाम है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको आप नाम दे सकते हो स्टॉक वैरायटी। और जो अगला वैरायटी है उसको बोलते हैं आउटपुट सोल्ड एंड आउटपुट ट्रांसफर। दैट इज आउटपुट सोल्ड एंड आउटपुट ट्रांसफर। ऐसे टोटल तुम्हारे टॉपिक में 3 वैरायटी है और तीनों में से आपको 2 वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं और आपको 2 में से एक सम ही सॉल्व करना है। तो फिलहाल अपन ये जो वीडियो लेक्चर अपना चल रहा है इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नॉर्मल वैरायटी। देखो, नॉर्मल वैरायटी मतलब बाकी दोनों वैरायटी का आत्मा है। जब आपको नॉर्मल वैरायटी आएगा तब आपको ये दोनों वैरायटी आ सकते हैं। तो नॉर्मल वैरायटी एग्जाम में नहीं आता ऐसी बात नहीं है, वो भी कंपलसरी पेपर में आता ही है। तो आपको ये दोनों वैरायटी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ये वैरायटी आना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहला लेक्चर ऑलवेज ध्यान रखो, कोई भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे का कंसेप्ट समझने के लिए। तो जब तुम्हारे सम में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो समझ जाने का सेकेंड वैरायटी है। और जब तुम्हारे सम में आउटपुट सोल्ड और आउटपुट ट्रांसफर दिया रहेगा तो समझ जाने का ये थर्ड वैरायटी है। लेट मी टेल यू, ये पहला वैरायटी है, इसमें ओपनिंग स्टॉक आउटपुट सोल्ड ट्रांसफर नहीं है। ये देखो, ये वाले वैरायटी में देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ये सेकेंड वैरायटी है। और ये वाले सम में देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, देखो आउटपुट सोल्ड और यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर दिया है, मतलब ये समझ जाने का थर्ड वैरायटी है। तो ऐसे टोटल आपके पास, ये अगला टॉपिक है, ऐसे टोटल आपके पास 3 वैरायटी है और तीनों वैरायटी का मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। सर और प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, इतना भी प्रिपेयर करोगे आपका काम 101% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सम पढ़ के देखते हैं क्या आया है सम में। आप देख सकते हो। हम्म Product X is obtained after its process through 3 distinct processes. The following information is available for the month of March 2014. तो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 टाइप के खर्चे किए, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। टोटल इतना खर्चा हुआ है। तो प्रोसेस ए में इतना लगा, बी में इतना लगा, सी में इतना लगा, ऐसा बोल के दिया है। ओवरहेड इतना दिया है लेकिन बांट के दिया नहीं है, कैसा बांटना है वो नीचे बोला है। देखो, 2000 यूनिट्स एट ₹4 पर यूनिट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस ए। तो ये जो 2000 यूनिट उन्होंने प्रोसेस ए में डाले, यही आपका इनपुट है, क्योंकि यहां से प्रोसेस क्या हो गया, शुरू हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया है, तो उन्होंने बोला है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब क्या, जैसा डायरेक्ट लेबर 29,320 था, उसको जिस हिसाब से बांटा है उसी हिसाब से आपको इसको भी बांटना है। 100% कैसा रखना है, सेम, ऐसा बोला है।
द एक्चुअल आउटपुट एंड नॉर्मल लॉस नीचे दिया गया है। देखो ये प्रोसेस ABC, इसका ये आउटपुट है, ये उनका नॉर्मल लॉस है। और स्क्रैप वैल्यू काय के लिए दिया जाता है? नॉर्मल लॉस को इनटू करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है वो होता है स्क्रैप वैल्यू के साथ। देयर इज नो स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस एनी प्रोसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। आप लोगों को प्रोसेस अकाउंट बनाने का, यहाँ पे उसने लिख के नहीं दिया, लेकिन अपने को ये भी अकाउंट बनाने के यहाँ पे तुम्हारे पेपर में आएगा, दैट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और तीसरा तुम्हारा है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, yes. तो इतना सारा चीजें आपको यहाँ पे बनाने का है। टोटल 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। फिर एक बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर दूसरा बनेगा एबनॉर्मल लॉस, फिर बनेगा एबनॉर्मल गेन। ऐसे टोटल आप लोगों को 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर सब में क्या क्या मिला? सब में मेरे को इनपुट मिल गया, यस इनपुट मिल गया। देखो 2000 यूनिट 4 रुपए के भाव में प्रोसेस ए में डाले। फिर मेरे को खर्चे मिल गए तीनों प्रोसेस के, यस वो भी मिल गया खर्चा। उसके बाद में आउटपुट भी मिल गया तीनों प्रोसेस का, और फिर मेरे को नॉर्मल लॉस भी मिल गया और स्क्रैप वैल्यू मिल गया। स्क्रैप वैल्यू आपको क्यों चाहिए? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू की मदद से ही आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मल लॉस का वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल गया है। अभी अपन 1 बाय 1 करके एक एक प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चले आप लोगों ने सम पूरा पढ़ लिया है। अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं क्लीन करा देता हूँ, सम सारा आपको समझा है। ये आपके आईनापुरे की बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ यहाँ पे और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। That much place is enough. ओके, ये आपके सामने सम है, राइट है, यस। सबसे पहले आपको सॉल्व करते टाइम ऊपर मेंशन करना है इन द बुक्स ऑफ, तो यहाँ पे दिया नहीं है। फिर आपको लिखने का है पहला प्रोसेस का नाम प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। फिर इसका फॉर्मेट, यू पीपल नो द फॉर्मेट, 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है डेबिट, यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, और एज यूजुअल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा यूनिट्स, अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आएगा दोबारा पर्टिकुलर्स, देन यूनिट्स और अमाउंट रुपीज। ठीक है, ध्यान रखो ये प्रोसेस अकाउंट बनाने के कुछ स्टेप्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक डेटा लिखना है। ज्यादा कुछ यहाँ पे टेंशन नहीं है, बिकॉज जैसा मैं स्टेप बोलूंगा वही स्टेप में आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले कोई भी प्रोसेस का टॉपिक सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला लिखना होता है इनपुट। तो मैं पहला इनपुट लिख रहा हूं। आपको पता है 2000 यूनिट्स उन्होंने इनपुट में डाले, और एक यूनिट का जो भाव है वो उन्होंने रखा है 4 रुपीज। ठीक है, तो 2000 इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8000। ये हो गया आपका इनपुट। इनपुट के बाद में अगला स्टेप है आपके सारे एक्सपेंसेस। आपको पता है यहाँ पे 3 एक्सपेंसेस किए हैं, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आणि प्रोडक्शन ओवरहेड। पहला लिखा इनपुट, फिर लिखना है एक्सपेंस। तो पहले एक्सपेंस का नाम है मटेरियल, पूरा लिखना है आपको। फिर है आपका डायरेक्ट लेबर, फिर लिखना है आपको प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ऐसे टोटल आपके खर्चे कितने हैं? 3। अभी तीनों खर्चों का अमाउंट लिखना है। अभी प्रोसेस ए बना रहे हैं तो ए का खर्चा लिखेंगे 10, 400, 9000, और ये भी 9 क्योंकि आपको एडजस्टमेंट पड़ा है। जैसा प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर है वैसा ही प्रोडक्शन ओवरहेड को बांटना है।
तो 10,409 और 9 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 10,400, ये 9 होगा और ये भी होगा 9। तो ये तुम्हारा होगा इनपुट और फिर हो गया एक्सपेंस। उसके बाद में जैसा आपका इनपुट हो गया फिर एक्सपेंस हो गया, फिर आपको यहाँ पे लिखना है आउटपुट, आउटपुट नहीं, आई एम सॉरी, फिर आपको लिखना है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, ध्यान रखो स्टेप क्या बोला मैंने, पहला इनपुट, बाद में लिखना है एक्सपेंस और बाद में लिखना है नॉर्मल लॉस। ठीक है, अभी सर नॉर्मल लॉस अगर आप देखने जाएंगे, नॉर्मल लॉस तो अगर आप नॉर्मल लॉस देखने जाएंगे तो कितना टक्का दिया है नॉर्मल लॉस, 10%। इधर मेंशन करके दिया है इनपुट 10% इनपुट का। तो एक सेकेंड बोला, हाँ हो बेटा, करता हूँ तुमको फोन करता हूँ एक 15 मिनट। नॉर्मल लॉस 10% है, इनपुट 2000 और 2000 का 10% दिखने जाएंगे तो 2000 इंटू 10%, 2000 इंटू 10%, 200 आ रहा है। आपको मालूम पड़ा, ये देखो नॉर्मल लॉस इनपुट के ऊपर निकालने का, इनपुट कितना है 2000, 2000 ये देखो यहाँ पे 2000, 2000 का निकाल, और ये जो नॉर्मल लॉस है ना उसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे क्या जाता है, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए, स्क्रैप वैल्यू कितना रुपया है 2, तो इधर इंटू 2 लिखता हूं, तो 200 इंटू 2 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा टोटल 400। पहला था इनपुट, फिर हो गया एक्सपेंस, फिर हो गया नॉर्मल लॉस, फिर अगले स्टेप में आपको डायरेक्ट लिखने का है आउटपुट। आउटपुट सर, आउटपुट देखो दिया है 1800, तो ये आउटपुट उठा के आपको यहाँ पे लिखना है 1800। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होता है और सबसे बड़ा काम अपना, क्योंकि आउटपुट के लिए आपको निकालना होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अभी सीपीयू कैसा निकालेंगे सर, तो सीपीयू का फॉर्मूला है, आप आउटपुट का वैल्यू ऑलवेज सीपीयू के ऊपर होता है, ध्यान रखो सीपीयू। तो सीपीयू निकालेंगे, इसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, इसका दिया जाता है सीपीयू। तो सीपीयू कैसा निकालेंगे, दैट इज टोटल एक्सपेंस, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। कितना है टोटल कॉस्ट, दैट इज 8000 प्लस 10,400 प्लस 9,000 प्लस 9,000, ये आपका आंसर आ रहा है 36,400, ये वाला, ये फिर माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ये देखो, ये वाला स्क्रैप वैल्यू, इसमें से ये वाला वैल्यू अपॉन ये जो वैल्यू है आपका 2000, उसमें से माइनस करेंगे ये स्क्रैप वैल्यू का यूनिट 200, 2000 यूनिट से 200 यूनिट माइनस, देखो टोटल खर्चा में से स्क्रैप वैल्यू का खर्चा माइनस और 2000 में से स्क्रैप वैल्यू की यूनिट माइनस, हमेशा यही फॉर्मूला। तो इधर आएगा 36,000 और इसमें से जाएगा तो बचेगा 1800, तो अपना 36,000 डिवाइडेड बाय 1800 करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 20। 36,000 डिवाइडेड बाय 1800, आंसर आ रहा है 20। तो ये 20 रुपया जो है वो आपको इसको इंटू करने के लिए यूज करना है, दैट इज 20 रुपीज। बोलो 1800 इंटू 20, दैट इज 36,000। ठीक है, बोला तो आउटपुट का वैल्यू सीपीयू के ऊपर होता है, बाकी सब तो आपको मालूम पड़ा, क्या चीज, इनपुट, एक्सपेंस, नॉर्मल लॉस, आउटपुट। अभी इसको टैली करना है, देखते हैं कौन सा बाजू हैवी है। यहाँ पे 2000 है और ये 1800 और 200 ये भी हो रहा है 2000, मतलब दोनों बाजू सेम है, कोई आंसर नहीं आएगा। और इसका टोटल और इसका टोटल ये भी सेम है, दैट इज 36,400, 36,000 और यहाँ पे भी आ रहा है 36,400। तो यहाँ पे आपका पहला प्रोसेस जो है अकाउंट वो बना रहा है, बन के हो गया, दैट इज प्रोसेस ए अकाउंट।
अभी सेम पैटर्न अपनों को फॉलो करना है प्रोसेस बी में भी और प्रोसेस सी में भी। पहला क्या लिखना है आपको, इनपुट, फिर लिखना है एक्सपेंस, फिर लिखना है तुम्हारा नॉर्मल लॉस और फिर लिखना है आउटपुट। तो चलो अपन देखते हैं दूसरा प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट, देख 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 मतलब नॉर्मल कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट एज यूजुअल अपने को लिखना है, फिर ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स, फिर ये अपना यूनिट्स, फिर ये अमाउंट रुपीज, फिर दोबारा पर्टिकुलर्स, फिर ये यूनिट्स और ये तुम्हारा अमाउंट रुपीज। सर अभी इसका शुरुआत ऑफ कोर्स मैंने जैसा बोला शुरू में आपको पहले कंपलसरी लिखना है इनपुट। सर ये इनपुट कहां से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट खाली प्रोसेस ए का ही दिया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने का इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। सर ये कहां से लाने का, देखो यहाँ पे जो आउटपुट है ना 1800, वही ये प्रोसेस का इनपुट बनता है 1800 वैल्यू के साथ। कितना है 36,000। आपको मालूम पड़ा इसका इनपुट कहां से लाया। फिर अपना एज यूजुअल स्टेप, सारे एक्सपेंस, बोलो क्या नाम है एक्सपेंस का, मटेरियल, फिर है डायरेक्ट लेबर और फिर है तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बोलो बी बना रहा हूं 8,000, 14,720 और 14,720, 8,000, 14,720। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जैसा डायरेक्ट लेबर है वैसा ही आपको प्रोडक्शन ओवरहेड को भी बांटना है। बोलो इनपुट हो गया, एक्सपेंस हो गया। अभी यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट। आप देख रहे हैं आउटपुट कितना टक्का दिया, सॉरी आउटपुट नहीं, बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। कितना टक्का बोला है नॉर्मल लॉस, 20%। आपको पता है इनपुट के ऊपर, तो 1800 का 20% आएगा 360 इंटू स्क्रैप वैल्यू है 4 रुपया, तो 360 इंटू 4 1440 आ रहा है। बाय तुरंत हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट, कैरी डाउन लिख सकते हो। कितना आउटपुट दिया है 1360। सर अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे सीपीयू। चलो यहाँ पे निकालते हैं सीपीयू। कैसा सीपीयू निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, बोलो 36,000 प्लस 8,000 प्लस 14,720 प्लस 14,720। तो ये आ रहा है 73,440 माइनस दिस 1,440 अपॉन 1800। जैसा मैंने पिछले प्रोसेस में सिखाया सेम करना है। तो 1,440 को लेस करने के बाद बच रहा है 72,000 और 1800 में से घटाएंगे अपन 360 को, तो बच रहा है 1,440। चलो डिवाइड करते, 72,000 डिवाइडेड बाय 1,440, आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 50, तो 1,360 इंटू 50 हो रहा है 68,000। ठीक है, अभी टैली करेंगे। देखते ये हो रहा है 1600 कुछ 1720, मतलब यही बड़ा है 1800 और इधर भी आ रहा है 1800। आपको पता है टैली करने का रूल, जो बड़ा है वो दोनों बाजू में लिखते और बड़े में से छोटा टोटल क्या करते हैं माइनस। तो 1800 में से माइनस कर रहे 1,360 माइनस कर रहे 360, आंसर बच रहा है 80। आंसर बच रहा है 80। ये आंसर को नाम देने का है आपको एबनॉर्मल लॉस। देखो अगर इधर आंसर आया तो एबनॉर्मल लॉस, डेबिट में आ गया तो एबनॉर्मल गेन, इधर आया अभी तो एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, इधर आता तो क्या बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अभी ये बाजू बड़ा था तो इसमें से ये दोनों को लेस किया, इधर ही आंसर आएगा।
और इसका भी जो वैल्यू है ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी वैल्यू होता है सीपीयू। तो 80 इंटू 50 दैट इज 4000। और अभी आप ये और ये बाजू को टोटल करेंगे, आपका सेम आंसर आ जाएगा 73,440 और इधर भी आएगा 73,440। तो क्या अलग देखा अपन ने ये प्रोसेस में? अभी ये प्रोसेस में अपने को देखने को मिला पहली बार एबनॉर्मल लॉस, जो पहले प्रोसेस में नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रोसेस चालू होगा अपना प्रोसेस सी अकाउंट। चलो देखते हैं, अगला प्रोसेस का नाम है यहाँ पे प्रोसेस सी अकाउंट। चलो प्रोसेस सी अकाउंट में एज यूजुअल सेम फॉर्मेट अपना, यहाँ पे होगा क्रेडिट अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स डेबिट। जैसा मैंने समझाया, सबसे पहला अपना स्टेप होता है टू इनपुट, और इसका इनपुट कहां से लाएंगे? फ्रॉम प्रोसेस बी से, फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। चलो बी का आउटपुट, उसका इनपुट 1360, 1360, रेट कितना आया था? 68,000। ये होने के बाद आपको लिखना है डायरेक्टली एक्सपेंसेस, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देखो यहाँ पे दिए 4100, 5600, बोलो 4100, 5600, और अगले वाले का भी सेम लेना है 5600। ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे बाय, आपको पता है नॉर्मल लॉस स्टेप कितना टक्का बोला है? 25%। 1360 इंटू 25%, आंसर आ रहा है 340। इसका वैल्यू होता है स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपया। भंगार के भाव में ही जाएगा भाई। आंसर आ रहा है 1700। फिर यहाँ पे लिखना है आपको बाय आउटपुट। हाँ माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक प्रॉब्लम वाला बात है। अभी अगला प्रोसेस है नहीं, प्रोसेस 3 ही है। अगर 3 ही प्रोसेस रहेगा तो इसको आउटपुट नहीं नाम देने का, इसको नाम देने का फिनिश स्टॉक, मतलब लास्ट प्रोसेस को नाम देने का है फिनिश स्टॉक। अभी देखो इधर नाम दिया था अपन ने आउटपुट, इधर भी नाम दिया था अपन ने आउटपुट, क्योंकि अगले प्रोसेस थे। ए के बाद में बी था, बी के बाद में सी है, लेकिन सी के बाद में डी नहीं है, तो खत्म हो गया है। आउटपुट वही तुम्हारा फिनिश स्टॉक है 1080 इनटू सीपीयू निकालना पड़ेगा। चलो सीपीयू, इसको जोड़ते हैं अपन। 68,000 प्लस 4100 प्लस 5600 प्लस 5600, आंसर आ रहा है 83,300 माइनस करेंगे 1700 रुपया अपॉन 1360 माइनस करेंगे 340, 1700। चलो बच रहा 81,600 और अपॉन में 1360 माइनस करेंगे 340, बच रहा है 1020। तो 81,600 अपॉन 1020, आंसर आ रहा है 80। तो यहाँ पे सीपीयू मांगता है, सीपीयू वही तुम्हारा आ गया 80। तो 1080 इंटू 80 हो गया 86,400 रुपया। अभी टैली करेंगे, देखते हैं इस बार एबनॉर्मल लॉस मिलता है कि एबनॉर्मल गेन मिलता है। ये बड़ा लग रहा है मेरे को। 1080 प्लस 340, 1420 हो रहा है ये, 1420। इधर भी लिखेंगे 1420, मतलब ये बाजू छोटा है तो ये बाजू में आंसर आएगा। आंसर आ रहा है 60। अगर इधर आंसर आया तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था आपको, इसका नाम है एबनॉर्मल गेन। अभी इसका भी वैल्यू सीपीयू के साथ होता है। सीपीयू आया है तुम्हारा 80, तो 60 इंटू 80 करेंगे तो आंसर होगा 4,800। अभी ये बाजू और ये बाजू का टोटल सेम आना चाहिए,
आप देखेंगे 86,400 प्लस 1,700, तो आपका आंसर आ रहा है 8800, और इसको भी जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8800। देखो टैली करना है, सिंपल बात है। डेबिट में आया तो एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में आया तो एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीनों प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे बन के तैयार हो गए। कभी कभी पेपर में खाली इतना ही पूछते, लेकिन एडवांस भी पूछा कुछ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आगे का भी कंसेप्ट आपको समझा के दे रहा। इसके अलावा सर क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर? हाँ, तीन अलग अलग अकाउंट बनाने पूछ सकते हैं। सबसे पहला अकाउंट आपको पूछ सकते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसा बनाने का है बता रहा हूं आपको। तो स्ट्रास नहीं, बेसिक है ये। इधर आता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। बचपन से खाली यही आ रहा है हमको। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है यूनिट्स, अमाउंट रुपीज, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे होता है यूनिट्स, और यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज। ठीक है, अभी माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस अपने को चाहिए। देखते हैं कहां कहां पे नॉर्मल लॉस। यहाँ पे है नॉर्मल लॉस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारे प्रोसेस के क्रेडिट में है। तो अभी यहाँ पे सारे नॉर्मल लॉस डेबिट में आ जाएंगे। कैसे सर? वहां पे था क्रेडिट, अभी लिखेंगे डेबिट, वहां पे था क्रेडिट, अभी लिखेंगे डेबिट। चलो डेबिट में आ गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस। कहां से लाया ये? दैट इज प्रोसेस ए अकाउंट, फिर प्रोसेस बी अकाउंट, फिर प्रोसेस सी अकाउंट। चलो कितना कितना है देखते। ए से लाया 2000 और 400। चलो इधर लिख देता हूं 2000 और 400, फिर इसका 360 और 360, और उसका रेट कितना है 1440। चलो इधर भी देखो, इधर भी क्रेडिट है तो डेबिट में हो जाएगा 340, और ये है 1700। क्या क्या सर जी? उधर था क्रेडिट, अभी आप उनने लेके आए उसको डेबिट में, बाकी कुछ भी किया नहीं है। ये जो भंगार है इसको आपको सेल करना है। सेल, सेल करने के लिए यहाँ पे नाम आएगा बाय कैश एंड बैंक। लेकिन सेल करने से पहले चेक करने का, क्या ये प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन है? तो देखो प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन भी नहीं, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं, नहीं है ना। तो डायरेक्ट उसको सोल्ड करने का कौन से वैल्यू से सर? स्क्रैप वैल्यू से। तो ये तुम्हारे 200 यूनिट है, मैं यहाँ पे मिस्टेकली 2000 लिखा है, 200 यूनिट। और क्या भाव में बेचने का है? स्क्रैप वैल्यू। एक का स्क्रैप वैल्यू का भाव था 2 रुपया, इंटू 2 तो हो जाएगा 400। फिर दूसरे को भी बेचने का, दैट इज कैश एंड बैंक। फिर चेक करने का इसमें है क्या एबनॉर्मल गेन? इसमें भी नहीं है, इसमें तो एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको भी डायरेक्ट सेल करने का, स्क्रैप वैल्यू का भाव है इसका 4, 360 इंटू 4 करेंगे तो 1440। सबसे बड़ा खेल यहाँ पे है, यहाँ पे लिखने का कैश एंड बैंक। चलो 340 बेचने से पहले चेक करेंगे एबनॉर्मल गेन है क्या। सी में एबनॉर्मल गेन है, तो डायरेक्ट बेचने का नहीं, यहाँ पे दो नाम लिखने का, एक एबनॉर्मल गेन और एक कैश बैंक। सबसे पहले चेक करने का एबनॉर्मल गेन का कितना है 60। एबनॉर्मल गेन का 60 है, तो यहाँ पे लिखने का 60। टोटल 340 में से 60 गया तो बचेगा 280। ठीक है, 340 माइनस 60 तो बचेगा 280। तो आपको मालूम पड़ा यहाँ पे नहीं था एबनॉर्मल गेन, डायरेक्ट बेचा। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है, मतलब कुछ अच्छे, उसको पहले साइड में निकालो और बाकी लोगों को बेच दो। बेचते टाइम हमेशा स्क्रैप वैल्यू का रेट लेना है। कितना है 5, और इधर भी 5। चलो 280 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1400, और 60 इंटू 5 करेंगे, 60 इंटू 5 तो आंसर आ रहा है 300। चलो
ये अच्छे थे, इसके लिए साइड भी निकाले, बाकी ये तो भंगार है। अभी इसको टैली करना है और इसका आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यही इधर लिखा रहता है। इसका टोटल करेंगे तो हो रहा है 200 प्लस 360 प्लस 340, आंसर आ रहा है 900। इधर भी लिखेंगे 900, वही इधर है। फिर 400 प्लस 1440 प्लस 1700, आंसर आ रहा है 3540। इधर भी 3540। तो बस ये था आपका एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस अकाउंट। कुछ किया नहीं, जहां पे तुमने खाली सेल करने से पहले आपको चेक करना है एबनॉर्मल गेन है क्या। एबनॉर्मल गेन है तो उतना अलग लिखने का, बाकी का अलग लिखने का। तो बाकी का कैश एंड बैंक और एबनॉर्मल गेन अपना अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अगला जो अकाउंट बनाने का है उसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। एज यूजुअल अपना फॉर्मेट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, फिर यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आता है यूनिट्स अमाउंट रुपीज, फिर आता है वापस पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट रुपीज। सर एबनॉर्मल लॉस में पहला चेक करेंगे एबनॉर्मल लॉस कौन सी प्रोसेस में है क्या। इसमें नहीं है, इसमें है एबनॉर्मल लॉस। कहां पे क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट, डेबिट डेबिट में लिखेंगे। कहां से लाया उसको, कौन से प्रोसेस में था, प्रोसेस बी अकाउंट में था। देखते हैं कितना है, ये तो एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस 80 और 4000। क्या भाव है इसका, 80 और इधर 4000। चलो इसको बेचने का, इसको बेचते टाइम कुछ टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्ट लिखने का है कैश एंड बैंक। बोलो कितना है, 80, लेकिन बेचते टाइम स्क्रैप वैल्यू का भाव बी का स्क्रैप वैल्यू। इधर बच्चे मिस्टेक करते, यही लिख देते डायरेक्ट, स्क्रैप वैल्यू लेना है। तो 80 इंटू, बोलो 80 इंटू 4 तो आ रहा है 320। इसको अभी टैली करने का है, क्योंकि और कोई भी प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस नहीं है। इधर भी 80 इधर भी 80, ये हमेशा टैली होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 4000 बढ़ा है, इधर भी लिखेंगे 4000, माइनस करेंगे 4000 में से 320, आंसर आ रहा है 3680। और ये जो आंसर आया इसको नाम देने का है बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये टैली नहीं होता। अगला अकाउंट बनेगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। चल देखते हैं कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन है कि नहीं है। तीसरे वाले प्रोसेस में आपको पता है एबनॉर्मल गेन आया था, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे यूनिट्स अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर ये यूनिट्स, फिर ये अपना अमाउंट रुपीज। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, यस यहाँ पे आया था एबनॉर्मल गेन। यहाँ पे डेबिट, एबनॉर्मल गेन के जाएगा क्रेडिट बाय, कहां से लाया इसको, प्रोसेस सी अकाउंट से, प्रोसेस सी अकाउंट से। तो कितना था वो एबनॉर्मल गेन देख लो, 60 और 4800। इधर लिखेंगे 60 और 4800। और सर एबनॉर्मल गेन, हाँ यहाँ पे लाया था, देखो नॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल गेन लिखा है अपन ने, कितना, कहां पे, क्रेडिट, वो एबनॉर्मल गेन की जाएगा डेबिट में। 2 कहां से लाया इसको, नॉर्मल, नॉर्मल लॉस से लाया। कितना लाया नॉर्मल लॉस से, 60 और 300, 60 और यहाँ पे लिखना है 60, यहाँ पे लिखना है 300, बस। वहां पे क्रेडिट था तो यहाँ पे मैंने डेबिट किया, इसको कुछ सेल बिल नहीं करना है। इधर भी 60 इधर भी 60, ये है 4800, इधर भी लिखना है 4800, जाएगा 300 तो बचेगा 4500।
और इसको नाम देने का एज यूजुअल अपना नाम क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा टाइप ए, जिसमें अपन ने बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग देखा, ज्यादा हार्ड नहीं था, इसको आपको इजीली मालूम पड़ा। यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं प्रोसेस के, 2 प्रोसेस आए तो 2 ही प्रोसेस के बनेंगे। फिर आगे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस सेल करेंगे तो पहला चेक करना है कि उसमें एबनॉर्मल गेन है क्या, नहीं है तो डायरेक्ट बेचेंगे, है तो एबनॉर्मल गेन का अलग से निकालो और बाकी का बेच दो, और बेचते टाइम स्क्रैप वैल्यू लेना है। फिर एबनॉर्मल लॉस, उसको स्क्रैप वैल्यू में बेचना है। फिर तुम्हारा एबनॉर्मल गेन जो कोई प्रोसेस में आया रहेगा उधर रहेगा डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में रखेंगे, और नॉर्मल लॉस का रहेगा इधर क्रेडिट, तो ये डेबिट में रखेंगे। फिर जो आंसर आएगा एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों में नाम देने का है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप फिक्स है प्रोसेस बनाते टाइम, पहला इनपुट, फिर एक्सपेंसेस, फिर आता है तुम्हारा नॉर्मल लॉस, फिर आउटपुट, फिर सीपीयू निकालेंगे, टैली करेंगे, फिर डेबिट में आंसर आएगा तो एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में आएगा तो एबनॉर्मल लॉस। पहले प्रोसेस का आउटपुट है जो अगले प्रोसेस का क्या बनता है, इनपुट। यही आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करना नहीं है। तो फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का नया कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।